हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका रूएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर का रोमन नंबर चौथा बनाने जा रहे हैं, जिसको सर्वसमीका के नाम से जाना जाते हैं। यानी जिसको कहा जाए तो LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। ठीक है, देखो अब मैं जो बताने जा रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन तभी तुमसे बन पाएगा जो जैसे क्वेश्चन देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बाई कोस, यानी कि सेक ए 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए और बराबर साइन स्क्वायर ए बाई यानी 1 माइनस कोस ए दिया हुआ है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसका नाम LHS है और इसका नाम RHS है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि LHS बराबर RHS। तो LHS का मान को हल करना है, यानी LHS का मान को हल करके RHS में सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ कि सबसे पहले आपने कभी भी कोई भी हिसाब बनाने से पहले ना आप उसके पहले फॉर्मूला को पहले आप प्रैक्टिस करो, दिमाग में ये जो डालो कि इस हिसाब को बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला को पहले साइड में आप लिख लो। तो आप सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको यहाँ लिख के देता हूं, जैसे कि सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आप इसको फॉर्मूले को यूज करना है इसके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे। तो ये LHS। ठीक है, तो LHS बराबर हम लोग लेंगे क्या कि 1 प्लस सेक ए और बाई सेक ए। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है इसके लिए। तो सबसे पहले इसके सेक के बदले में 1 बाई कोस लिखे, यहां भी सेक है तो सेक के फॉर्म में है। अगर सेक के फॉर्म में तो हम लोग उसको किस में, कोस में बदलेंगे। ठीक है, किस में बदलेंगे हम लोग, कोस में। तो देखिए कहने का यहां क्या अर्थ है, तो आपको यहां समझना होगा कि 1 प्लस और सेक ए के बदले में लिखेंगे हम लोग क्या, 1 बाई कॉस ए, और अपन में क्या लिखेंगे, इसके बदले में लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, अब देखो ये जो 1 है ना, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो ये लाइन आप पहले खींच लो, ये लाइन खींच लिए। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, cos a ही होगा। उसके बाद इस cos a को इस 1 से गुना करो, इस 1 को इस 1 से गुना करो। देखो ध्यान से देखो बच्चों, देखो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इस cos और इस cos का एलसीएम ले तो cos a हुआ। ठीक है, यानी इस cos और इस 1 का एलसीएम लिए तो एलसीएम नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, वो गुना हो गया। और गुना होने के बाद क्या बैठ गया, यहाँ पर cos a बैठ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है, इस 1 से अगर इस cos को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल बात समझो, इस cos को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको cos a। ठीक है, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह डाल दो। ठीक है, और उसके बाद अब इस 1 को फिर इस 1 से गुणा करो। देखो इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 बैठा दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 बाय कोस ए, जैसे 1 बाय कोस ए लिख दीजिए आप वैसे ही। ये देखिए यहाँ पर है ना 1 बाय कोस ए, आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो अब यहां देखिए इसको, तो आप इस स्टेप को मैं आपको यहां दिखाता हूं, देख लीजिए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो का तो जैसे है वैसे रहने देते हैं। ठीक है, तो cos a प्लस 1। ठीक है, जैसे है वैसे रहते हैं, और बटे में क्या है आपका cos a, तो cos a कर दीजिए। ठीक है, और इसका जो है ना, इसको उलट पेट कर दो, यानी इसको गुना में ले चलो। जब गुना में लेके जाओगे ना तो कोस ऊपर चल जाएगा और 1 क्या होगा, उसके नीचे बटे में आ जाएगा। यानी अंश का चीज हर में, हर का चीज अंश में चला जाएगा। तो देख लो यहां पर गुना में ऐसे कर दो। जब आप गुना में करोगे तो कोस ऊपर चला जाएगा, कॉस ए ऊपर चला गया और 1 कहां नीचे आ गया। ठीक है,
अब आप देख लो, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस रूप में आ जाएगा। यहाँ का चिन्ह जरूर देना। अब यहाँ क्या करना है, cos A तो इधर आ जाएगा, तो cos A को यहां ला दीजिए और उसके बाद cos A प्लस 1 यहां पर कर दीजिए और बटे में इसको इससे 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा आपका cos A ही होगा। ठीक है, अब ये cos A से, ये देख लीजिए, ये cos A से ये cos A खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका, यानी यहां पर आपका बचा कौन चीज, cos A प्लस 1 और बटे में क्या नीचे हो गया आपका 1 बच गया। ठीक है, अब आपको यहां लिखना है कि 1 माइनस, ठीक है, तो यहां लिखना है क्या कि चूंकि 1 माइनस कॉस, यानी 1 माइनस कोस A से अंश तथा हर में परिमेयकरण करने पर, यानी गुणा करने पर या परिमेयकरण पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब ऐसा कर दीजिए। अब उसके बाद क्या है ना, अब सुविधा के तौर पे 1 को पीछे ले चले जाइए और कोस को आगे कर दीजिए। ठीक, तो ये जो करना है, तो यहां क्या करना है, तो 1 प्लस कॉस A ब्रैकेट बंद और बटे में 1 बराबर का चिन्ह डाल देंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला, परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करने मतलब क्या, गुना करना है इसका। तो देख लीजिए, जब इसका गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या बोला है, 1 माइनस कोस A से अंश तथा हर में। कहने का क्या अर्थ है कि 1 माइनस कोस A से अंश तथा हर में परिमेयकरण कीजिए, यानी गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। तो जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, यानी 1 माइनस कॉस A और बटे में 1 माइनस कॉस A। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहां पर, तो इसको क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा यहां पर आपका, ये देख लीजिए, इस 1 से इस 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कोस को कोस से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर A, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही होगा, कॉस A। ठीक है, यहां तक तो समझ गए होंगे। अब आगे की बात समझो। और आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, कि 1 माइनस कोस स्क्वायर A बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर A। एक फॉर्मूला ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसके बदले में यहां क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर A और बाई 1 माइनस कोस A। ठीक है, तो लिख सकते हैं, ये क्या निकल गया आपका, RHS। ठीक है, तो देयरफॉर LHS बराबर RHS, यानी क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखो प्रश्न छोटा है, बात बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन आपको प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, लेकिन इसका सवाल ये नहीं होता है कि आप जाकर के जो इसका उल्टा पुल्टा फॉर्म लगा करके आप मैथ्स को बनाइए। तो मेरे हिसाब से मैंने जो स्टेप में आपको समझा, ये स्टेप आपके लिए बेटर साबित होगा। आप बेहतर तरीके से इस स्टेप को समझिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका नंबर कम आएगा। ठीक है, और सर्व समीका, एक बात जान लो, सर्व समीका ना कोई मतलब जो है ना, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेटर नहीं है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेटर नहीं है। ये एक ट्रिक तरीका है, इसमें सिर्फ ट्रिक लगाना पड़ता है। और इसमें क्या है, मोस्ट बात जो होता है ना, इसके जो होता है वो होता है फॉर्मूला। इसके हर घड़ी घड़ी में ये जैसे जैसे अपना स्टेप चेंज करता है ना, वैसे वैसे ही अपना जाकर के हर स्टेप पे नए नए फॉर्मूला अप्लाई करता है। इसमें ये
अपने साथ अलजेब्रिक फॉर्म को भी लेके साथ में घूमता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो ना अलजेब्रिक से जुड़ा हुआ है, यानी जिसको हम लोग बीजगणित जो बोलते हैं ना, वो इससे भी जुड़ा हुआ है। आप कभी कभी देखेंगे जहां पर a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, आप देखिएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, उसके बाद देखिएगा प्लस ए बी, उसके बाद जाकर के माइनस बी का स्क्वायर या प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह के फॉर्म भी इसके साथ अप्लाई होता है, यानी जो सरल समीकरण बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो मैंने जो बताया ना, तो हर स्टेप पे कहीं ना कहीं इसके फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। इसका ये नहीं होता है कि इसका कैलकुलेशन होता है, फिर इसका 10 मिनट निकलेगा, इसका फिर जो भाग देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक सिस्टम के तौर पे, और आप देख लो यहाँ नोटिस करके, आपको हर जगह सबसे ज्यादा यहाँ पर शब्द ही नजर आएगा, आपको नंबर कहीं कम ही नजर आएगा, ज्यादातर आपको शब्द ही नजर आएगा। सेक है, साइन है, कोस है, कोट है, बस इसी तरह के, यानी त्रिकोणमिति के अनुपातों को ही सिर्फ ये 6 अनुपात को ही यूज करने का नए नए ट्रिक बनाया, कैसे कैसे किसको यूज करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वसंख्या का कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज है नहीं, बस आप इसका अगर ट्रिक फॉर्मूला याद रखते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर होंगे। और वैसे भी अगर तुम लोग सो रहे हो ना, तो सोना बंद करो यार, कितना सो हो गए, एग्जाम दे दो ना यार, उसके बाद फिर सोना यार, सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ेगी यार, कितना सोना चाहते हैं यार, सोते सोते थक जाओगे यार, सोना बंद करो, ठीक है। और तुम लोग ना थोड़ा सा, मैं बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि वक्त नहीं है तुम लोगों के पास, अपने वक्त के साथ चलो और आगे बढ़ो, बेवजह फालतू वक्त मत गवाओ। बार बार कह रहा हूँ कि अपने वक्त को समझो, वक्त की कदर करो, अगर वक्त हाथ से निकलेगा ना, फिर तुम रोते ही रह जाओगे और तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। या तुमको किस बात की घमंड है, किस बात की फिक्र कर रहे हो, क्यों? आज तुम अपने होटल में खा रहे हो ना, अपने माँ बाप के होटल में खा रहे हो ना, इसलिए तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है। जब तुम खुद की होटल में खाओगे ना, तब समझ में आएगा तुमको। आज तुम्हें सब कोई तुम्हें गाइड कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ने बैठने के लिए कह रहा है, तुम्हें पढ़ने के लिए कह रहा है, टीचर तुम्हें कह रहा है, अरे सब तुम्हें पढ़ने के लिए कह रहा है, क्यों? तुम्हारी फ्यूचर के लिए। यार तुम अपनी फ्यूचर बनाओ, अपनी फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो यार? अपनी जिंदगी बेवजह कामों में लगाए हो यार, रात भर जाकर के सोशल मीडिया में बेबुनियाद चीजों पे वक्त लगाते हो। ठीक है यार, सोशल मीडिया पे जुड़े हुए अच्छी बात है, जुड़ो, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होता है ना। आप लिमिटेशन को पार तो नहीं कर दोगे ना, हर चीजों की दायरा पार कर देते हैं। जो देखो बस मतलब सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब में लगे रहते हो यार, जिससे तुम्हें जहां से तुम्हारी फ्यूचर नजर आता है उसके पीछे भागो यार, बेवजह। कुछ लोग तुम्हारे जो वो वीडियो बना के छोड़ता है, उसको तुम लोग देखने के लिए पागलों की तरह बेताब रहते हो यार, उसके पीछे मत भागो, अपनी फ्यूचर के पीछे भागो। क्योंकि यार तुम अगर आज के डेट में देखोगे ना, तो इतनी समस्याएं हो चुकी है। तुम अपने ही घर में देखो, तुम्हारे घर के लोग इतने बेबस और मजबूर हालात में हैं। तुम तो स्टूडेंट हो, शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं होता होगा, लेकिन एक बार तुम अपने घर से, अपने पेरेंट्स से पूछ के तो देखो, उनके दिल में झांक के तो देखो कि वो कितने मुश्किल से पैसे तुम्हारे लिए इकट्ठा करके तुम्हें देते हैं, ट्यूशन के लिए, बुक्स के लिए, और रूम रेंट के लिए, खाने पीने के लिए, तुम्हारे ट्यूशन की सारी चीजों के लिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेकिन यार तुम अगर रात भर बेवजह चीजों पे, बेबुनियाद चीजों पे अपना वक्त अगर गवाओगे, तो ऐसे माँ बाप का दिल पे क्या बीतेगा यार। प्लीज अपना तुम लोग वक्त को सही टाइम पे लाओ, पढ़ाई को अपना मोटिवेट करो, अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाओ। हर बंदे में एक कोई ना कोई टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को पहचानो और आगे बढ़ो, ठीक है। और अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी दो, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। बेवजह फालतू जगह पे वक्त मत गवाओ, ठीक है। चलिए इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यार टेंशन मत लो, खुश होकर पढ़ना सीखो, क्योंकि टेंशन में भी हंसना जो सीखता है ना, ये भी एक कला है। जो टेंशन में हंसता है ना, ये भी एक कला है। और जो लोग टेंशन में और टेंशन में रहता है ना, उसकी वो कला नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। और जो बंदा टेंशन में रह करके भी अगर मुस्कुराना जानता है, तो समझ लो वो बंदा जीतने वालों में से एक है, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।